दोस्तों छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में दिल्ली सीएम श्री स्कूल एडमिशन 2025 के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे अजीबोगरीब केस मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। एक केस मेरे पास आया है सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले मैं केस आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केस को ध्यान से समझें। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी कमेंट में रखें, और अगर आपके पास कोई दूसरे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, लाइक के बाद हाइप करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका राइट है। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, मैटर हमारे साथ महेश कुमार जी का है, जो कि एक बिटिया के पेरेंट हैं। क्या लिखते हैं, सर प्लीज़ हेल्प, बाय मिस्टेक मैंने बेटी का एग्ज़ाम 8th क्लास का दिलवा दिया, बट वो करंटली 7th में पढ़ती है। एक मैटर ये है कि इनकी बिटिया 7th क्लास में पढ़ रही है और उन्होंने एग्ज़ाम 8th क्लास का दिलवा दिया। दूसरा मैटर क्या है कि बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। कमाल की बात है। अब हम इसमें कहते हैं कि रोऊं या हंसूं, कहूँ मैं क्या कहूँ। भाई बिटिया 7th में पढ़ रही है, 8th क्लास का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। यहाँ बच्चे 8th क्लास का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिटिया ने 7th क्लास में होने के बावजूद 8th क्लास का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। सबसे पहले तो मैं इस बिटिया को, इसके पेरेंट्स को, इसके टीचर्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसा बच्चा आपकी क्लास में, आपके घर में पल रहा है, जो 7th क्लास का होने के बावजूद 8th क्लास का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा। बट भाई प्रॉब्लम तो है ना, फिर भी भाई 7th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास का भर दिया। यार आप लोगों को जब मैंने वीडियो बनाई थी, नोटिफिकेशन डाला था, जब मैंने फॉर्म भरा था, तब भी मैंने आप लोगों के साथ चिल्ला चिल्ला के मैंने ये बात बार बार कही कि प्लीज़ गलती मत करना, गलती मत करना। 7th क्लास में 7th क्लास के फॉर्म भरना था, 8th क्लास में 8th क्लास के फॉर्म भरना था। वैसे ये मिस्टेक होना मतलब नेचुरल है, क्योंकि जिस क्लास में हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के लिए सोच के फॉर्म भरता है। भाई आज तक जितने भी फॉर्म आए हैं, आप जिस क्लास में एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरते हैं, तो ये नेचुरल है। इनको भी ऐसा ही कुछ लगा, जबकि सीएम श्री में पहली बार ऐसा हुआ कि सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सेम क्लास का ही फॉर्म भरना था। भाई गलती हो गई, अब क्या करें। पहली बात तो ये कि बच्चा फेल तो हुआ नहीं, बच्चा पास हुआ है। दूसरी कमाल की बात है कि बच्चे ने नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम पास किया, तो यार काबिल तारीफ़ है। अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके पास कोई हमारे श्रोता देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो कमेंट में सजेशन दीजिए। आपका जिस स्कूल में नाम आया, पेज सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम आया होगा, आप उस सेम स्कूल में जाइए, उन्हें अपनी पूरी बात बताइए। उनके पास एप्लीकेशन लिखी है वाइट पेज में, प्लेन पेज में, कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई बाय मिस्टेक। हालांकि मैंने करेक्शन के लिए भी आपको बताया था कि भाई करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है, करेक्शन कर लीजिए, सुनते ही नहीं हो आप लोग। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया कमेंट करने से पहले ना एक बार कम से कम, पहले तो 2-3 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार तो कम से कम वीडियो को पूरा देख लिया करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोई डाउट सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपको प्लेन पे लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट बच्ची के साथ 6th क्लास के लेके जाएं। बच्चे का जो टेस्ट होता है ना, वो ये देखने के लिए होता है कि क्या बच्चा उस क्लास के लायक है, क्या बच्चा उस स्कूल के लायक है। क्योंकि सीएम श्री में नॉर्मल बच्चों को नहीं, बल्कि उन बच्चों को लिया जा रहा है जो मतलब अच्छा कर पा रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर पा रहे हैं। बच्चे ने कंपटीशन फाइट तो कर दिया, नेक्स्ट क्लास का किया, ये तो और अच्छी बात है। हाँ, 7वीं क्लास में रहने वाला बच्चा 6ठी क्लास का पेपर पास कर दे तो हम कह सकते कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। 8वीं क्लास वाला बच्चा 7वीं क्लास का पास कर दे तो भी कह सकते नहीं चलेगा। लेकिन या तो 7वीं क्लास के बच्ची ने 8वीं क्लास का पास कर दिया तो बच्ची का एडमिशन हो जाएगा। दिक्कत आएगी, वो आपको घुमाएंगे, इधर उधर भटकाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कूल अगर इजीली मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला, आप सीएम श्री का जो हेल्पलाइन पोर्टल है उस पर आप डाल दीजिए और उन्हें पूरा रिटर्न में आप अब उनसे पूरा फॉर्मेट
ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको फॉर्मेट लिखने में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको फॉर्मेट बना के दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या लिखना है, वहाँ डाल दीजिए। दूसरा, आप CM3 अपने जो डिस्ट्रिक्ट का, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस है DD डिस्ट्रिक्ट, आप उनसे जा कर के मिलिए। आप डायरेक्ट जो है अपने EO से और DD से जा कर के मिले और उन्हें अपनी बात बताएं। सर प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है कि नेक्स्ट क्लास का पास किया, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी दौड़ भाग में, बट एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो यार दौड़ भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जितना हो सकता मैं आपकी हेल्प करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर दबा दिया करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास आती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जो भी आपका सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स, सब कुछ आप मुझ तक शेयर कर दें। रिक्वेस्ट मेरी एक ही रहती है कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना करना। इसके अलावा जो मर्जी कर लेना, आपके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।